भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सनीते मरणे नहीं नहीं रक्षति तू क्रोध करणे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे बार बार यह जीव जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार माता के गर्भ में शयन करता है और जब बाहर आना होता है ना तो ये कहता है मुरारी मैं आपकी शरण में आऊंगा, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे, हे मुरारी मैं आपकी शरण में आऊंगा। परंतु जैसे ही यह शरण में आता है वो भगवान को भूल जाता है, भगवान की स्तुति भूल जाता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सनीते मरणे नहीं नहीं रक्षति तू क्रोध करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख तू गोविंद का भजन कर, हे मूर्ख तू भगवान गोविंद का भजन कर, क्योंकि प्राप्ति सहिते मरने नहीं नहीं रक्षति दुकुंज करने। अंत समय में जो तेरा मरण काल आएगा तो नहीं नहीं रक्षति दुकुंज करने। तेरे पास ज्ञान है ना व्याकरण का, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये ज्ञान तेरा काम नहीं आएगा। अंत समय तो भगवान गोविंद का भजन का काम आएगा। अग्रे बहने पृष्ठे भानु रात्रो चिबुको समर्पित जानो करतल बेचा स्तरुतल वासः तदपि न मोचति आशावासम्। सामने आगे पीछे सूर्य, रात बीतने पर वह अपनी ठुड्डी से घुटनों को सटा करके बैठता है, अपने हाथों में भिक्षा प्राप्त करता है। कोई वृक्ष के नीचे रहता है, देखिए शरीर है ना, ये वृक्ष के नीचे रहता है, भिक्षा को प्राप्त करता है, फिर भी इस आशा को नहीं छोड़ता। तदपि न मुंचति आशा पासम, और जितनी आशा करोगे उतनी निराशा हाथ लगेगी। इसलिए मूर्ख तू गोविंद का भजन कर। अंगम गलिता
फलितममुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् अङ्गमगलितं फलितममुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मोक्षति आशापेनं भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, माता अंगम गलितम फलितम मुंडम, अंग अंग गया, यह शरीर है ना अब गल गया है। सिर के बाल पक गए, जो काले बाल थे वह सफेद हो गए और मुंह के दांत भी सब गिर गए। बूढ़ा लाठी के सहारे चल सकता है परंतु अपनी आशाओं की गठरी नहीं छोड़ सकता। 85 साल का 90 साल का बूढ़ा है वह भी गठरी को नहीं छोड़ सकता। इसलिए हे गोविंद, हे पुत्र, हे माता, हे भ्राता, आप उस गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सनीते मरणे नहीं नहीं रक्षति कुंज करणी। यह भजन नहीं है। आप सोचते होगे पंडित जी भजन गा रहे हैं, यह भजन नहीं है, यह माता देवहूति को कपिल ज्ञान दे रहे हैं, इस सांख्य योग का, इस शरीर का ज्ञान दे रहे हैं। और शरीर के साथ साथ में हमारी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या का ज्ञान दे रहे हैं। इसे भजन मत समझो, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, उस गोविंद का भजन करो, क्योंकि अंत समय में जब यह प्राण निकल जाएंगे उस समय आपके गठड़े में कफ वात पित्त अड़ जाएगा, गला रुंध जाएगा, आप गोविंद का भजन नहीं कर सकेंगे। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सनीते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रोंज करणे। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, ये बाल्य अवस्था है ना, ये तो खेल खेल में निकल जाएगी। बालस्तावत क्रीड़ा सकता और तरुणस्तावत तरुणी सकता। तरुण कहते हैं जवानी को और तरुणी कहते हैं स्त्री को। कि तरुण जवान अवस्था में स्त्री के आसक्त रहेंगे और वृद्धावस्था चिंता आसक्त, वृद्धावस्था में चिंता में रहेंगे, उस रोग में रहेंगे, उस रोग में ग्रस्त रहेंगे। परंतु प्रभु का चिंतन अरे ब्रह्मणी को भी न सकता, उस ब्रह्मा को, उस प्रभु को हम नहीं बसते। अरे मूर्ख, गोविंद का भजन कर, अंत समय में तुम्हारा ये गोविंद का भजन काम आएगा। यावदद्वैतो पार्जन सप्ताह तावत् निज परिवारो पश्चा जीवति
भी रक्षति देह यावत द्वितो पार जन शक जब तक आपके अंदर धन कमाने की शक्ति है और उसे बचाने की शक्ति है, कमाने की शक्ति के साथ साथ उसे बचाने की शक्ति है, तब तक तो आपके सब आश्रित रहेंगे, आपस से चिपके रहेंगे। जब बूढ़े हो जाओगे, जर्जर अवस्था आ जाएगी, शरीर निर्बल हो जाएगा, तो तुम्हारे घर के कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे कोने में। अरे उस समय तो कम से कम आप उस परमात्मा का चिंतन करो, उस गोविंद का भजन करो, क्योंकि अंत समय में आपका ये व्याकरण का ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। अंत समय में परमात्मा की भक्ति और चिंतन आपके काम आएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त शनि के मरणे नहीं नहीं रक्षति क्रुंज करणे वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सार छीणे बीते कह परिवारो ज्ञाते तते कह संसार वयसी गते कह काम विकार, ये आयु बीत जाएगी, युवा अवस्था बीत जाने के पश्चात काम और विकार सब खत्म हो जाएंगे। पहले कहते थे ना आप लोग, अरे मैं तो 10-10 घरों काम कर लेती, मैं तो 10-10 घरों काम कर लेती, क्या अब होता है क्या उससे 10 घरों का काम? तो युवा अवस्था बीत जाएगी, आपको पूछने वाला कोई नहीं देगा, कहाँ है वह काम और विकार। सूखे तालाब में हम कहीं जाते हैं क्या स्नान करने के लिए? पानी सूख जावे तो उस तालाब का मतलब नहीं है, पानी सूखने के बाद उस तालाब में हम नहीं जाते हैं। और घर में धन की कमी हो जावे तो परिवार वाले नहीं पूछते, छीने निकते कह परिवारो, पैसा नहीं होता है ना तो परिवार वाले भी नहीं पूछते भाई साहब कैसे हो आप। अरे पैसे है तब तो भाई साहब है, और पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता। ज्ञाते तत्व कह संसार, अरे तत्व का ज्ञान हो जावे, इस आत्मा तत्व का ज्ञान हो जावे तो संसार कहाँ है। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त शनि के मरणे नहीं नहीं रक्षति डोक्रुंज करणे
काते कांता कसते पुत्र संसारोऽयमतीव विचित्र कस्यन्त्वः कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः काते कांता कसते पुत्र, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, यह वास्तव में तो संसार विचित्र जा करके, संसार क्या, संसति तेती संसार, जो धीरे 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 सरक रहा है वह संसार है। कहाँ तुम्हारी पत्नी, कहाँ तुम्हारे पुत्र, तुम किसके हो और तुम कहाँ से आई हो। अरे भाई तो उस सत्य की चिंता करो, हम और आप सत्य नहीं है, वह परमात्मा सत्य है, उस सत्य की चिंता करो। सुखत क्रियते रामा भोग पश्चादयन्ते शरीरे भोग। सुखत क्रियते रामा भोग पश्चादयन्ते शरीरे रोग। पश्चादयन्ते शरीरे रोगः पश्चादयन्ते शरीरे लोकः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मोक्षति पापाचरणं। सुखद क्रियते रामा भोग। अरे सुख के लिए लोग शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ रसगुल्ले मिलेंगे, वहाँ गुलाब जामुन मिलेगा, तो इस शारीरिक भोग में सुख के लिए कूद पड़ते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, महाराज मीठो नहीं मेरा शुगर है, क्या कहते हैं हम, मीठो नहीं भाई शुगर है। तो पहले मिठाई शारीरिक भोग में कूदे ही क्यों थे, अब आपको शुगर हो गई। यद्यपि इस शरीर में, इस संसार में मरना सबका सुनिश्चित है, परंतु फिर भी लोग पापमय आचरण करते हैं। घर से आगे से निकल दिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए पता है हमारी भी परिस्थिति ऐसी होगी, परंतु उस गोविंद का भजन हम नहीं करेंगे। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवती वाय देहापाय भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। यावत् पवनो निवसति देहे, पवन कहते हैं वायु को, और निवस कहते हैं निवास करना को, देह कहते हैं इस देह में। अर्थात जब तक इस देह में पवन वायु है, निवास करती है, तो तावत प्रक्षति कुशलम गेहे, तब तक आपके परिवार वाले आपकी कुशलता पूछेंगे, अरे भाई साहब आप कैसे हो। और जब यह पवन निकल जाएगी, गतवती वायु देहा पाय, इस देह से वायु निकल जाएगी ना,
तो 1 घंटा भी घर में नहीं रखेंगे इस शरीर को। जो 5 मिनट पहले पापा थे, मम्मी थे, भाई थे, बहन थे, 5 मिनट पश्चात क्या हो गए? बॉडी। इस बॉडी को जल्दी यहां से लेकर के चले जाओ। जब वायु शरीर से निकल जाएगी ना, तो ये जो अति प्रियतमा पत्नी है वह भी भय करने लगेगी, अरे जल्दी ले जाओ, अरे जल्दी ले जाओ। तो कहते हैं यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। तावत पृच्छति कुशलम गेहे। तावत पृच्छति कुशलम गेहे। गतवती वाति देहा पाये भार्या बेव्यति तस्मिन् काये। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेकाचारम। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेकाचारम। नित्यानित्य विवेक विचारम। नित्यानित्य विवेक विचारम। जाप्य समेत समिधा विधानम पुरववधानम दवदवामम। प्राणायाम प्रत्याहार। इसलिए आप क्या कीजिए, प्राणायाम कीजिए और प्राणायाम करते हुए इस इंद्रियों को वश में कीजिए। संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण कीजिए, इस इंद्रियों को वश में कीजिए, इंद्रियों को विषय से कीजिए। प्रत्याहारम, इस इंद्रियों को विषय से कीजिए और जप के साथ समाधि करने का प्रयास कीजिए। उस प्रभु का चिंतन कीजिए। बहुत यत्न पूर्वक आप इस गोविंद का भजन कीजिए। भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ति शनि के मरने नहीं नहीं रक्षति तू क्रुंज करने। भगवान कपिल ने माता देव से कहा, माता गेयम गीता नाम सहस्रः गेयम श्रीपति रूपमजस्रम। नेयसा जन संकेचितम देयम दीनज नाय च वेतम। पाठ करो। क्या है भगवान विष्णु का प्रथम नाम? विश्वम विष्णु वसतकार भूत भव्य भवत प्रभु भूत कर्त भूत
भूतभाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्माचा मुक्ताना परमागति अव्यह पुरुषसाक्षी क्षेत्र ज्ञत्र एवच। ये भगवान विष्णु का विश्वम नाम से लेकर के अंतिम जो 1000 नाम है, सर्व प्रणनायुध ओम नमः, इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का याद करो और सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो। तो लक्ष्मी के पति है भगवान विष्णु है, उसका ध्यान करो। मन को हमेशा सत्संग में करो और हमेशा तीनों का दान, तीनों को धन का दान करो। और साथ में भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सा